हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। डेट वाइज रीडिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ और आने वाले टाइम में अभी और से करेंगे, ये सीरीज़ खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चेंजेस आएंगे, कैसे रहेंगी उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स उनकी। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास है द स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, आप दोनों ने एक दूसरे को साइलेंट जोन कर दिया है। चलो देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो लिब्रंस आपके पर्सन का 2 दिन में क्या हश्र होने वाला है, चलो देखते हैं। मतलब उनका क्या रहेगा आपके लिए, फीलिंग्स किस तरह से रहेगी। तो मुझे तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये जो स्प्रेड है ना यहाँ पर, ये जो एनर्जी जो यहाँ पर आई है विद दिस कार्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत डीप और कार्मिक एनर्जी फील हो रही है मुझे। ठीक है, देखते हैं क्या पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। तो द स्टार एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। तो अभी भी आप दोनों के बीच में होप और अनसीन इमोशनल कॉर्ड बना हुआ है। भले ही आपको लग रहा है कि मैंने तो उसको लेट गो कर दिया है, मैंने तो उसको रिलीज़ कर दिया है, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेती, बात भी नहीं करता, लेकिन डीप डाउन इन योर हार्ट माइंड ये चलता ही रहता है। उसकी एनर्जी अभी भी है, कुछ रेसिड्यूज़ अभी भी बचे हुए हैं उस कनेक्शन के। ठीक है, या फिर उस पर्सन के, अगर ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है तो, और एंड हुआ भी है तब भी उसके कुछ ना कुछ तो बचा ही है अभी। तो आप दोनों का साइलेंट जोन में, आप दोनों अभी साइलेंट जोन में हो। ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है या ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है, ये बात हो सकती है कहीं पर। ठीक है, पर आप दोनों दिल से एक दूसरे को फील कर रहे हो। आप भी उसकी एनर्जी फील करते हो, वो भी फील करता है या करती है। ठीक है, वो चाहे दूर दिखे अभी आपके पर्सन आपसे, या आप उससे दूर रहने का कोशिश करो, लेकिन अंदर से हीलिंग और होप का फेज़ चल रहा है आपके पर्सन के मन में। ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, काम में बिजी कर रहा है, रही है, या जो भी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके यही चल रहा है कि ये कहाँ है, कैसी है, कैसा है। ठीक है, नहीं मैं नहीं बात करूँगा, जितना हो सके मैं दूर ही रहूँगा या रहूँगी, ऐसा कुछ उसका चलेगा दिमाग में, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप भी ये नहीं कर पाओगे। वाइस वर्सा भी एनर्जी रह सकती है यहाँ पर, अपने हिसाब से देखिए, मतलब आपकी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन जो है डिफेंसिव मोड में है। ईगो शील्ड लगा के बिल्कुल रखा है उन्होंने। ईगो के अंदर सब कुछ अपना मतलब लेकर चल रहे हैं। ईगो के आड़ में, सेल्फ रिस्पेक्ट के आड़ में अपना ईगो दिखा रहे हैं आपको, ये भी बात है यहाँ पर। ठीक है, मतलब वो अभी भी अपने साइलेंस को सेल्फ रिस्पेक्ट या कंट्रोल के रूप में जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली उनका ईगो है। ठीक है, जो आपको पता है, उसको भी पता है, लेकिन फिर भी द एम्परर ये कंफर्म करता है यहाँ पर कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या रही है। बहुत रिजिड और प्रैक्टिकल बनने की एक्टिंग चल रही है वहाँ पर, मतलब कोशिश भी चल रही है, ऊपर से है नहीं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तू है कि नहीं है ना, इस तरह से। तो वो सब दिखावा है, ऊपरी दिखावा, सतही है सब कुछ, सुपरफिशियल एक्टिंग चल रही है। ठीक है, जैसे आई डोंट केयर इस तरह से, लेकिन अंदर से केयर करता है या करती है, ये बात है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो आने वाली ये 2 डेज़ 48 आवर्स जो है, इसमें ना वो एक क्लैरिटी का मोमेंट भी आ सकता है। मतलब कम्युनिकेशन, एक इम्पल्सिव कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है उसके तरफ से, या किसी स्मॉल इनडायरेक्ट एक्शन के फॉर्म में, जैसे आपके स्टेटस या आपने कुछ अपलोड कर दिया है सोशल मीडिया पे, तो आपके पोस्ट को उसने लाइक कर दिया, कुछ मतलब रीड कर लिया, देख लिया, लाइक कर दिया, इस तरह से कुछ इनडायरेक्ट वो एक्शन भी ले सकते हैं आपके तरफ। ठीक है, ये हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। और मतलब अंदर से तो चाहते ही है ना आपको, भूले तो है नहीं, भूल तो पाएंगे नहीं आप, तो इतने आसानी से भूल पाए कोई, ऐसे तो पर्सन हो नहीं। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो रिग्रेट और इमोशनल लॉस की एनर्जी भी है। वो आपके साइलेंस से हर्ट है, आपने भी साइलेंट जोन कर दिया है उसको। मतलब आप बात करते थे तो वो कोई रिप्लाई नहीं देता था,
ठीक है, 10 बार 15 बार 20 बार मैसेज करो तब जाके एक इतना छोटा सा रिप्लाई आए उसका, ऐसी सिचुएशन थी। और आपने क्या किया फिर, चलो ठीक है यार तू भी खुश रहे, फिर तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है मैंने। और आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने लिए चुना, और फिर क्या हुआ, उसको ये लग रहा है कि उसने आपको खो दिया है, वो खो चुका है आपको या चुकी है, ठीक है, इस तरह से फीलिंग आ रही है, तो उसको रिग्रेट भी फील हो रहा है अभी, ये बात है। पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके साइलेंस के वजह से वो हर्ट हो रहे हैं, पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे या कर ही नहीं पा रहे हैं। दिल में गिल्ट है, गिल्ट भी है, और मतलब सब कुछ इतना गलत क्यों हो रहा है, चीज़ें ऐसी क्यों हो रखी है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है वाली फीलिंग तो सबको आती है, उसको तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है आपके पार्टनर को। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, कार्मिक बैलेंस का कार्ड है ये। आप दोनों के एक्शंस अब नया इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है। आपका साइलेंस बैलेंस रिस्टोर करेगा, ठीक है, या बैलेंस जो है इस रिलेशनशिप में। देखो उसने साइलेंट जोन कर दिया, आपने भी साइलेंट जोन कर दिया, उसने बात नहीं की, आपने भी बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो रहा है ना, वो कि आपके पर्सन है ना, उसको आपका साइलेंस जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर वो ईगो के चलते दिखाएंगे नहीं, ठीक है, या कुछ और वजह के चलते दिखाएंगे नहीं। तो आपका साइलेंस जो है ना अभी इस रिलेशनशिप को रिस्टोर कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स भी एनर्जी को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, तो आप अभी भी साइलेंस और इंट्यूशन से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, आप अभी भी पावरफुल हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप साइलेंट भी हो गए हो, अपने तरफ से आपने जितना करना था सारे एफर्ट्स भी कर दिए, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो दोनों में, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहेगा, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट ज़रूर करना जो इनर गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। आपका काम और अनरीडेबल होना, मतलब कि आप शांत हो गए हो और आप समझ ही नहीं आ रहा है उसको कि इसको मैं कैसे समझूँ, कैसे पढ़ूँ मैं इसको। अनरीडेबल मीन्स आप कोई मैसेज करो तो उसको समझ में तो आता है कि आप किस मूड में हो, है ना, या फिर आप कोई कुछ पोस्ट कर दो तो उसको समझ में तो आए कि आप किस इसमें चल रहे हो, क्या माइंडसेट है अभी आपका, क्या विचार है, क्या सोचते हो उसके बारे में। लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये इश्यूज़ उसके मन में जाग रहे हैं अभी उसको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। आपका काम और अनरीडेबल होना उसके लिए मैग्नेटिक लग रहा है, मतलब एक तरह से वो आपकी तरफ खींच रहा है या रही है, ये बात हो रही है। ऑटोमेटिकली वो नहीं चाहती है या चाहता है, पर फिर भी हो रहा है, ठीक है। आप कुछ ना बोलो, आप कुछ ना करो, फिर भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो एनर्जेटिकली, ये बात यहाँ पर रहेगी। बहुत कुछ मतलब बिना बोले बिना कुछ करे भी बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर आपके तरफ से एनर्जी लेवल पे, चाहे वो आपके साथ रह रहे हो, एक ही सिटी में रहते हो, या फिर आप दो अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, तब भी एनर्जी लेवल पे आप लोग कनेक्टेड होते हो, तो वो कलेक्टिव में एनर्जी पूरी कनेक्टेड रहती है, जैसे कि मुझे कैप्चर हो रही है इस तरह से, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि नेक्स्ट फेज़ में एक फ्रेश प्रैक्टिकल स्टार्ट पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर वो एक्शन लेने से पहले ऑब्जर्व करेंगे, या मतलब मेल है तब भी फीमेल है तब भी, कोई सॉलिड जेस्चर या स्टेबिलिटी ओरिएंटेड मूव आ सकता है उसके तरफ से, ठीक है। मैसेज हो सकता है, या मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, चलो मिलते हैं, या आपने कुछ बोला तो वो आ जाए, मिलो आप लोग, है ना, ये हो सकता है। या फिर वर्क रिलेटेड कोई बात कर ले, किसी और वजह से बात कर ले आपसे, ये भी हो सकता है। या थर्ड पर्सन के थ्रू बात कर ले, कोई मीडिएटर है, कोई कॉमन फ्रेंड है, कॉमन रिलेटिव है ना, ये हो सकता है। नेक्स्ट 2 दिन हाँ सोशल मीडिया के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 दिन ऐसे रहेंगे ये नेक्स्ट 48 आवर्स कि उसके अंदर ईगो और रिग्रेट दोनों का बैटल चलेगा, अभी द्वंद्व सा चलेगा। और एक्शन वाइज देखा जाए तो साइलेंट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉल इनडायरेक्ट सिग्नल पॉसिबल है, ठीक है। बट ओपन टॉक अभी नहीं होगा। आप अपनी हाई प्रिस्टेस एनर्जी में रहिएगा, मतलब आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, और साइलेंट हो, अपने आप में काम हो, शांत हो, बैलेंस हो, इस एनर्जी में रहिए, वो सही रहेगा। खुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव में रहिए, ठीक है। आप है ना काम, डिटैच्ड, इंट्यूटिव, ये सब कुछ एनर्जी में रहिएगा, सही रहेगा। थोड़ा सा डिटैचमेंट में आ जाओ, अगर अभी डिटैचमेंट में हो तो इसे कंटिन्यू करो। वो तभी इनिशिएट करेगा या करेगी आपके पर्सन जब उसे लगेगा कि आप इमोशनली कंट्रोल में हो और रिएक्ट नहीं करोगे। मतलब आप अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखा है आपने, और उसकी किसी भी बात पर, उसके साइलेंट पर भी, उसने साइलेंट किया या थोड़ा छोटा मोटा कुछ भी जेस्चर कर रहे हैं तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसका असर उस पर होगा। इसीलिए कहा था मैंने, पहले से कहते आई हूँ,
कितने सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप सेल्फ लव में रहिए। सेल्फ लव में रहना अच्छा होता है। खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद की एनर्जीज़ को सपोर्ट करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, है ना, खुद का ख्याल रखो, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड यहाँ पर बाकी मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो एंड एरीज। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आपके लिए, अभी आपके पर्सन के लिए ही थोड़े कार्ड्स लेते हैं और क्लैरिटी देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो वो आपसे पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे फ्रेंडली बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मानो दो दोस्त बात करते हैं, है ना, तो ऐसे नॉर्मल बात करना वो स्टार्ट कर सकते हैं आपके पर्सन आपके साथ। वो खुद भी चाह रहे हैं अभी कि आपसे मिलकर एक बार बात की जाए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों के बीच में जब भी मिलोगे ना, थोड़ा यहाँ पर हो सकता है एक चेंज, मतलब आपके भीतर चेंज उसको दिखाई दे, उसके भीतर भी आपको चेंज दिखाई दे, दोनों में चेंजेस की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कुछ छूट रहा है तो कुछ नया भी हो रहा है, ये एनर्जी रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। कन्फ्यूजन में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज्ड है वो, आपकी एनर्जी ने उसको कन्फ्यूज़ कर दिया है। एटलीस्ट वो कुछ नहीं, वो गुस्सा थे या बात नहीं कर रहे थे, है ना, आप दोनों के बीच में कुछ इशूज़ हो रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, उससे तो अभी आगे एक स्टेप आगे आ गए हैं कि वो कंफ्यूज हो गए हैं कि मैं करूँ क्या, मैं तो चाह रहा था या चाह रही थी कि ये जाए, अब ये गई है या गया है, बात नहीं कर रही है या कर रहा है, साइलेंट जोन कर दिया है, तब भी मुझे प्रॉब्लम क्यों है। तो ये कन्फ्यूजन उसका खुद का है, उसके अंदर बैटल चल रहा है अभी ये देखिए, उसके माइंड में मतलब सब गड़बड़ होके पड़ी है ना, वो स्टेबिलिटी से कुछ सोच पा रहे हैं ना कुछ। रेस्टलेस वाली एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर रिसीव हो रही है। बहुत ज़्यादा वो एरोगेंटली बात कर सकते हैं किसी से भी, आपसे ही करें ऐसा नहीं, आप तो बात ही मत करो, पर जिससे भी वो बात करेंगे अभी तो बहुत एरोगेंटली बात कर सकते हैं थोड़ा सा, और इम्पल्सिवनेस और थोड़ा सा चिड़चिड़पन, ये सब कुछ रहेगा उनका, अभी चलता रहेगा। ठीक है, माइंड में 100 चीज़ें एक साथ चल रही है, दिमाग का मानो जैसे दही बना लिया है उन्होंने, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, अब वो खुद को मिरर दिखा रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, ये बात भी है। आइसोलेशन, अकेलापन बहुत ज़्यादा उसके पास भी है, उसको भी अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। अब यहाँ पर देखिए, जो ऊपर ऊपर से आपको लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, अकेली हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ आगे, ये भी मेरे साथ नहीं है, मतलब दुनिया जैसे कि मानो वीरान सी लगने लगी थी आपको या है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल का ये टाइम है, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आपको पता है भागवत गीता में भी यही दिया है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो कुछ भी चीज़ एक जैसी नहीं होती है, पल पल में हर चीज़ बदल रही है। तो इस बात पर आपने भी फोकस करना है। जानते तो सब हैं हम, पर कभी कभी जब वक्त आता है ना तो भूल जाते हैं, मतलब याद ही नहीं आता है, इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने इमोशंस पर वॉच भी रखना है, माइंडफुल होकर सोचना है, और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाला है। ठीक है, वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। प्यार आप में ही है, बाहर कहीं नहीं है, आप खुद ही खुद का पार्टनर हो, बाहर के लोग बाद में आते हैं, है ना। ये बात मैंने कल किसी से कही थी, हाँ कही थी मैंने, एक पर्सनल रीडिंग जिनका किया है उनको कही थी ये बात मैंने। ठीक है, तो ये दिल की जर्नी है, अभी शुरू हुई है, और ये आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म हो रही है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो भी है आप हो पहले, तो इम्पॉर्टेंट आप हो, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो रहा है या रही है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी दे रहे हो उसको, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी देकर उसको इम्पॉर्टेंट खुद के लिए बना रहे हो, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप अपनी एनर्जी निकाल लो तो वो आपके लिए ज़ीरो है, कुछ नहीं है, इस बात को समझ लो। ठीक है, ग्रेट एडवेंचर, आप थोड़ा सा एडवेंचरस बने रह सकते हो, यहाँ पर रिस्क लेने की टेंडेंसी बड़ी भी रहेगी आपकी। कैलकुलेटिव रिस्क लेना कभी भी सही होता है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी मत कीजिएगा। फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आप अकेले कहाँ हो, आपके आसपास तो इतने सारे लोग हैं, आपके अपने हैं, आपके दोस्त लोग हैं, है ना। अकेले कहाँ हो आप, एक पर्सन के ना होने से आप अकेले नहीं हो जाते हो। ठीक है, उसका आना ज़रूरी है, वो आएगा या आएगी, क्योंकि लव है, इमोशंस है, हम भी समझते हैं उस बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को ही भूल जाना है। ठीक है, उसके पीछे खुद अपने आप को भूल जाना, यानी इतना अच्छा आपको गिफ्ट दिया है लाइफ का, उसको भुला देना, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको हमसे बहुत ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ होती है, फिजिकल तकलीफ होती है। ठीक है, सांस तक नहीं ले पाते हैं। मैं इसके पहले भी वीडियो में ये बात बोल चुकी हूँ, अभी भी फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि उसको याद करो
कि उन लोगों से तो हम कई गुना बेहतर हैं। एक पर्सन नहीं है ज़िंदगी में, या वो प्रॉब्लम कर रहे हैं या थोड़ी देर बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ एक पर्सन पूरी दुनिया तो नहीं हो सकते है ना। इस बात को समझ लीजिए। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। अपना रास्ता खुद चुनो, आगे बढ़ो, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। हेलो लिब्रंस, चलो करियर के लिए तो एकदम से एक कार्ड आ गया, वाओ, ये आ गया डेविल। कोई बात नहीं, कुछ तो वजह होगी, तीनों भी हेवी एनर्जीज हैं। ये लक्ष्मी कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर लिब्रंस कि मैनिफेस्टेशन हो आपने किया है, अट्रैक्शन, टेम्पटेशन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और बैलेंस, ये सब साइकिल चलेगा 2 दिन में। ये इतना हो सकता है, किसी के साथ कुछ तो किसी के साथ कुछ, ठीक है। और ये एनर्जी यहाँ पर आई है तो आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए, द मैजिशियन, आपके पास कुछ पावरफुल आइडियाज़ या स्किल्स है जिनसे आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ये कार्ड दिखाता है यहाँ पर मैजिशियन का कि नेक्स्ट 2 डेज़ या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके वर्ड्स और एक्शंस दोनों मैनिफेस्टिंग पावर रखते हैं। तो जो भी बोलोगे, जो भी आप करोगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। तो पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा और माइंडफुल होकर मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, ठीक है। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर है, तो क्रिएटिविटी और नर्चरिंग एनर्जी हाई रहेगी आपकी। कोई प्रोजेक्ट या प्लान ग्रो करने वाला है यहाँ पर, या आपका मूड रहेगा कि कुछ मैं नया करूँ, आगे बढ़ूँ, तो ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर, सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी आपके लिए। फाइनेंशियल गेन या प्रेज मिल सकता है आपको, ठीक है। द डेविल, थोड़ा सा ध्यान दें, ओवरवर्क, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, मतलब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ओवरवर्क, कंट्रोल या किसी टॉक्सिक हैबिट अगर कुछ है तो उससे एनर्जी ब्लॉक हो सकती है, जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन करना, कंपैरिजन करना, एक्सेट्रा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप इमोशनली कंटेंट फील करोगे, ठीक है। कुछ विश है जो पूरी हो सकती है यहाँ पर। कोई आपने चाहा था उस तरह का जॉब मिल जाए, या बिजनेस में सक्सेस आ जाए, या करियर में जो भी आप चाहते तो मिल जाए, पालो आप, ये हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी का रिस्पांस मिलना या किसी काम की प्रोग्रेस देखकर खुशी मिलना, ये आपके लिए पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। क्लेम करो इस एनर्जी को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मल्टीपल टास्क हैंडल करने का यहाँ पर रहेगा आपके लिए टास्क, मतलब काम अभी, कि मल्टीपल टास्क जो है हैंडल करते हुए बैलेंस मेंटेन करना होगा आपको, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वरना कन्फ्यूजन या फटीग आ सकता है, थक सकते हो, थकान महसूस हो सकती है, तो सही से काम को मैनेज ज़रूर कर लेना। यहाँ पर ये ग्रोथ की एनर्जी है, लक्ष्मी कार्ड है ये, ठीक है, इसे क्लेम ज़रूर कर लेना। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 2 डेज़ में मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स, वही नेक्स्ट 2 डेज़ वेरी मैग्नेटिक लग रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। ये जो टाइम है नेक्स्ट 2 डेज़ का बहुत मैग्नेटिक लग रहा है। आपके आइडियाज़ और चार्म दोनों काम करेंगे, फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों में सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। बस एक चीज़, या पर्सन के एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस से बच के रहना है, ठीक है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ना करें, बैलेंस रहे, माइंडफुल होकर कीजिए जो करना है। तो यहाँ पर मैसेज ऐसा है आपके लिए, यूज़ योर पावर वाइजली। आप जो फोकस करते हो वो ग्रो होता है, ध्यान रखिए, ये रहेगा यहाँ पर आपके लिए मैसेज, यहाँ पर कार्ड्स के ओर से, मतलब जो एनर्जी यहाँ आई है। आप थोड़ा सा यहाँ पर हम ऑरेकल गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। प्योरिटी, आप ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट ही रहोगे, आपकी ऑनेस्टी सबकी नज़रों में आएगी, आपको खुद होकर कुछ बोलने बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। बाउंड्रीज़, एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, और आपको आपकी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है, एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स व्हेन बॉर्डर्स आर क्रॉस्ड। जब है ना हमने सोचा है कि हम इसी दायरे में रहकर काम करेंगे तो ग्रोथ कैसी होगी। जब हम हमारे दायरे क्रॉस करते हैं, हम थोड़ी सी लिमिट बढ़ा देते हैं, ठीक है, पूरी सूझबूझ के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है हमें पता है, ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो यहाँ पर हमारे तरफ नई शुरुआत और सक्सेस लेकर, तो यहाँ पर हमारे लिए नई शुरुआत सक्सेस लेकर आती है। चेंजेस की एनर्जी है, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ऑल इज़ वेल। देखिए सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा है, चेंजेस आर कांस्टेंट, मैंने अभी बोला था वही बात है, यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। अप्रिसिएशन, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है, आपकी सराहना होगी, आपके काम को लेकर लोग प्रेज़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ये बात यहाँ पर है। एश्योरेंस, यहाँ पर हर चीज़ का एश्योरेंस इतने जल्दी नहीं मिलता है, वक्त देना पड़ता है, तो यही बात यहाँ पर रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।